बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स के हवाले से जो 1.5 सेल्स टैक्स लगा हुआ था मैन्युफैक्चरर्स के ख़रीदारी करने में, जो हमारे डीलर्स ख़रीदारी करते थे उस असेंबलिंग प्लांट से, उसके ऊपर और दीगर जो टैक्सेस के मामला जो चल रहे थे सेल के ऊपर, वो गुज़िश्ता 2-3 साल से ये जो मामला है वो बहुत हाइप क्रिएट किया हुआ था। सब जो है हमारी एसोसिएशंस और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और असेंबलिंग प्लांट एसोसिएशन सब कोशिश कर रहे थे कि इस मसले को कुछ हल की तरफ ले जाया जाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहला कदम जो है वो उठा लिया गया असेंबलिंग प्लांट एसोसिएशन के जो अब हाजी अब्दुर्रहमान हैं G5 वाले, और इसमें आमिर अल्लाह वाला हैं जो असेंबलिंग प्लांट चलाते हैं, इसी तरह सरदार ख़ान हैं। और इन लोगों ने मेहनत करके मशावरत करके 0.25% जो है वो 1.5% की जगह वो नाफिज करवा दिया है। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कई दिन कबल ये वीडियो में ये इंकशाफ कर चुका था कि जो लिख के दिया गया है 0.5% वो हुकूमत मंजूर कर लेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर कर लिया गया है। इससे जो है हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स जो असेंबलिंग प्लांट में माल देते हैं, असेंबलिंग प्लांट के ज़रिए मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं, उसमें जो डीलर्स को माल देते हैं, कंपनियों को माल देते हैं, उसमें जो है वो 1.5% लगाया जाता था। अब वो जो है 0.25% एज ए सेल्स टैक्स में वो रजिस्टर करवा के, जो बाज़ाब्ता सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराएंगे तो उसके हिसाब से उनको 0.25% देना पड़ेगा जो भी टर्नओवर उनका होगा। तो ये एक तरह से तो उनकी तकरीबन काफ़ी हद तक जो मुतालबे थे वो डीलर्स के वो पूरे हो गए। यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो असेंबलिंग प्लांट लोकल मैन्युफैक्चरर्स समझ लें या असेंबलिंग प्लांट समझ लें, जो माल पाकिस्तान में दे रहे हैं, ख़ास तौर पे 3 इदारे जिसमें आईटेल, इन्फिनिक्स और टेक्नो हैं, ये तकरीबन 80% खपत पूरी कर रहे हैं। इंपोर्ट सिर्फ 20% रह गई है उनकी। और दीगर जो इदारे हैं वो पूरे पाकिस्तान का जो दे रहे हैं 65% के लगभग दिया जा रहा है। 60 से 65% यहाँ लोकल जो मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं, असेंबलिंग हो रही है, उसके ज़रिए तहत दिया जा रहा है डीलर्स को। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 60 से 70% जो डीलर हैं वो अपने जो ख़रीदारी है उसको फ़िलहाल सेल्स टैक्स के ज़रिए 0.25% ला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, जो दोनों आपको नशेब व फराज समझाता जा रहा हूँ, जो बाकी लोग हैं इस जो असेंबलिंग मैन्युफैक्चर से नहीं लेते, जो वहाँ से माल नहीं ख़रीदारी करते, इंपोर्टर से माल लेते हैं, तो या दूसरों से ख़रीदारी करते हैं, उनकी सेल के हिसाब से उनको अभी फ़िलहाल वो 1.5% ही पर हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको भी इंशाल्लाह 0.25% पे ये कोशिशें सब कर रहे हैं, मिलके एसोसिएशंस भी कर रही हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात कर रही हैं, ज़ाती दिलचस्पी लेके कि हुकूमत को जो है इसमें रेवेन्यू हासिल हो, और जो लोग चोर बाज़ारी और अंडर कटिंग और लेना देना मिस जो है वो इसके अंदर जो है मिस जो कहना चाहिए कि अपने गोशवारों में और किताबों में जो गलत चीज़ें लगाते हैं उससे बचना जो है वो बेहतर हो जाएगा उनको, अगर आप 0.25% उनके ऊपर भी नाफिज कर दें तो वो एक सिस्टम होगा। अब देखना ये है, इसमें बुनियादी तौर पर जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा, जैसे सवाल बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमें भेजे कि वो तो जितने अपने डीलर्स को माल फराहम करेंगे, जो मैन्युफैक्चर से माल लेते हैं, एमडीज़ जो अपने छोटे डीलर्स को देंगे, तो उनकी भी फहरिस्त, उनकी भी शनाख्ती कार्ड क्या लेना ज़रूरी है या नहीं, ये आपको इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हमारी ज़िंदगी बखैर, आपकी ज़िंदगी बखैर, तो इनके जो इस पर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हैं, हमारे अब्दुर्रहमान साहब, आमिर अल्लाह वाला साहब या सरदार ख़ान, जो भी इनके दूसरे हैं,
उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो जवाब दें तो हम सवाल करेंगे, उनसे जवाब लेके आप तक पहुंचाएंगे। बार के खैर ये एक अच्छा हुकूमत का फ़ैसला है। इससे काफ़ी हद तक जो है जो गड़बड़ चल रही थी 1.5% उससे अब 0.25% पे आ गए। तो ये खुशी की बात है और डीलर्स की एसोसिएशंस की जीत हुई है इधर, क्योंकि 70% और मुस्तकबिल के हवाले से ये मैं बताता चलूँ आपको कि मुस्तकबिल में हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ये है कि इंपोर्ट तकरीबन ख़त्म कर देनी चाहिए। हमारे जो लोग हैं उनके लिए सेक्शन यही है, लोकल असम्बलिंग मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। तो मुस्तकबिल में 100% यही होगा कि इंपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगी। कोई ख़ुसूसी तौर पे लाएगा तो वो ड्यूटी देगा और एक्स्ट्रा जो भी है इनके ऊपर जो है सब कवानीन जो लगते हैं हुकूमत के वो अदा करेंगे, उसके हिसाब से ड्यूटी दे के ले आएंगे। और ये जो है सब के सब तकरीबन अब 100% लोकल असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरर्स पर इन्हिसार करना पड़ेगा। तो दूसरी ख़बर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरी ख़बर ये है कि ग्रीन टैग जो मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है, सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर रहा है, कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पे इनके मामला थोड़े से आपस में बेहतरी की तरफ नहीं रहे, तो उन्होंने कुछ डीलर्स के पेमेंट करनी थी और कुछ डीलर्स ने उनकी पेमेंट करनी थी। वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो इनको डीलर्स को चेक इशू कर दिए गए ये अदायगी 31 मार्च तक इस नाचीज़ के ज़रिए उन्होंने आगाह किया था, जो मैंने ख़बर में भी और यूट्यूब अपने चैनल पे भी बनाया, वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिखाया कि जी ये जो है 31 मार्च तक अदायगी कर दी जाएगी। लेकिन हुकूमत के नए अहकामात जो स्टेट बैंक को जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके तहत बैंकों के जो लोन जिन्होंने लिए हुए हैं अगर वो अदायगी नहीं करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर हो जाएगा FIA में। तो खुशी की बात ये है कि सबसे पहला मरहला ग्रीन टेक ने कल यानी 30 मार्च को क्लियर कर दिया, बैंक ज़ीरो कर दिए, क्योंकि बैंक की तलवार बड़ी ख़तरनाक लटकी हुई थी। और आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक से पहले डीलर्स की भी पेमेंट कर दी जाएगी। यहाँ एक पैगाम और भी देना है, जिस तरह हमारे डीलर्स ने पेमेंट लेनी है ग्रीन टैक्स से, इसी तरह कुछ हमारे डीलर्स ने उनकी पेमेंट भी देनी है। तो अगर जितना टाइम उनको पेमेंट करने में लगा है, इसी तरह डीलर्स को जो पेमेंट देनी थी ग्रीन टेक को उतना ही अरसा उन्हें भी पेमेंट ना देने की वजह से लगा है। तो कुछ हमारे डीलर जो है वो पेमेंट करें, जो छोटी मोटी जिनकी अदायगी हो वो क्लियर हो। बाज़ जगह जो है वो करोड़ों रुपए के उनके भी बकाया जात आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनके मामलात भी करें। और ये भी आपको ख़बर दे रहा हूँ इस मौके पे, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद ग्रीन टेक वापस आ रहा है और आपके साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में वापस बहाल होकर आपके साथ कारोबार को दोबारा शुरू करने जा रहा है। तो बेहतर है साथ दीजिए उनका और वो आपका साथ दें, अफ़वाम व तहफ़ीम से चलें। ईद रमज़ान मुबारक से पहले इंशाल्लाह आपके तमाम जो मामलात हैं वो जो जून और जनवरी और फरवरी के जो चेक थे वो अदा कर दिए जाएंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है उनकी कि मार्च और अप्रैल की भी पेमेंट कर दी जाए। लेकिन जनवरी फरवरी के चेक जितने भी दिए गए हैं वो सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे रमज़ान से पहले आपके। और ये मुझे जो ग्रीन टेक की हाई ऑफिसर्स है उन्होंने बज़ाते ख़ुद इत्तला दी है। तो ये मेरा काम है अफ़वाम व तहफ़ीम और आपके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स के दरमियान एक प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मुहैया करता है। जो आपकी पेमेंट थी अल्लाह के मेहरबानी और आपकी दुआओं से हमने लेजर टेली करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन टेक के साथ चेक इशू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब पेमेंट का मरहला भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चंद दिन में हल हो जाएगा। तो जहां आपने इतने लंबे अरसे इंतज़ार किया है तो चंद दिन और मज़ीद इंतज़ार कर लीजिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। फिर एक बार अपील करता हूं कि जिन लोगों ने पेमेंट देनी है ग्रीन टेक की
वो पेमेंट दे दें ताकि वो जो लोगों के छोटी मोटी अदायगियाँ हैं वो उसके ज़रिए कर सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।